पिछले वीडियो में जो ये बता रही थी, ये किया हुआ है पलक 14 ग्राम क्वेश्चन है, दोबारा बताने लगी थी। अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ दूसरा क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ फीमेल मैनेजर हैज़ लॉज्ड अ कंप्लेंट विद द पर्सनल डिपार्टमेंट। एक जो है फीमेल की ग्रुप की मैनेजर है, वो कंप्लेन करती है पर्सनल डिपार्टमेंट से। हाँ, दे फील दैट वुमेन टेंड टू रिमेन इन लो लेवल मैनेजमेंट पोजीशन व्हेन प्रमोशन आर हैंडेड आउट। जब प्रमोशन होता है तो उन लोग को लगता है कि उनको लो लेवल मैनेजमेंट दिया गया है पोजीशन। द पर्सनल डिपार्टमेंट हैज़ ऑब्टेन डाटा इन विच, पर्सनल डिपार्टमेंट को कंप्लेन करती है तो पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो डाटा देखता है। इन विच मैनेजर्स हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, जिसमें उनके मैनेजर के सारा डाटा दिया हुआ है प्रमोशन का, 1 साल, कम से कम 1 साल का है, एटलीस्ट 1 ईयर का। द डाटा इज समराइज्ड इन द फॉलोइंग कंटीजेंसी टेबल। डाटा इस तरह से है, जेंडर दिया हुआ है मेल और फीमेल का, टोटल नंबर, यहाँ प्रमोटेड है, अगर प्रमोशन हुआ है तो यस, और प्रमोशन नहीं हुआ है तो नो। हाँ, यहाँ एम है, एम फॉर मैनेजर इज़ मेल, अगर मैनेजर मेल है तो एम है, अगर मैनेजर प्रमोटेड है तो ए है, प्रमोटेड है तो ए है, यानी कि प्रमोटेड नहीं होगा क्योंकि और तो दिया नहीं हुआ, यही 2 दिए हुए हैं। तो अगर यस जो है वो ए है, नो तो नो कितना हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। अगर मेल एम है तो फीमेल का एम नॉट हो जाएगा। इस तरह से है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैनेजर इज़ प्रमोटेड। वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि मैनेजर प्रमोट हो गया। मैनेजर, यहाँ मेल और फीमेल नहीं लिखा हुआ कि मैनेजर जो प्रमोट हुआ, तो मैनेजर तो प्रमोट होने वाला, प्रमोशन वाले तो ये है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है कितने हैं 324 आउट ऑफ 1200। तो इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.27। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट मैनेजर इज़ नॉट प्रमोटेड। अब जो प्रमोटेड नहीं है, नॉट प्रमोटेड, वैसे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट प्रमोटेड मैनेजर है ना, ये नहीं लिखा हुआ कि फीमेल या वुमेन, फीमेल या मेल, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये 876 है, 876 बाई 1200 कर सकते हैं। और नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नॉट होता है, वो फार्मूला मालूम है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया 0.27, माइनस कर देंगे तो 0.73 आ जाएगा। दोनों का आंसर सेम है। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मम्मी? द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैनेजर इज़ मेल। प्रोबेबिलिटी जैसे पता चले कि मैनेजर मेल है, मेल मैनेजर। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैनेजर इज़ मेल, प्रोबेबिलिटी दैट अ मैनेजर इज़ मेल, मेल मैनेजर मेल हो, मेल, तो मेल टोटल कितना है, टोटल मेल है, मेल हो गया, टोटल मेल 960, तो 960 बाई 1200 ये आ गया। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैनेजर इज़ बोथ मेल एंड प्रमोटेड, यानी मेल भी हो एंड प्रमोटेड, एंड माने इंटरसेक्शन, मेल एम एंड प्रमोटेड ए, मेल और ए का इंटरसेक्शन, मेल और प्रमोटेड का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, देखो ये मेल है और प्रमोटेड ये हो गया, यानी 288 बाई 1200 हो जाएगा, 288 बाई 1200 यानी 0.24। अब नेक्स्ट है गिवन दैट, यहाँ लिखा हुआ गिवन दैट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया, दैट द मैनेजर इज़ मेल, द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ प्रमोटेड, मेल भी है, मेल है, गिवन दैट मैनेजर इज़ मेल, मेल दिया हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ प्रमोटेड, तो ए पहले लिखाएगा और जो गिवन दैट है उसको बाद में लिखेंगे, ए गिवन दैट मेल। तो ए गिवन दैट मेल की जगह अब हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन एम बाय, अब जो गिवन है उसको नीचे लिख देंगे प्रमोटेड पी, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एम, तो ए इंटरसेक्शन एम, तो ए हो गया ये ए इंटरसेक्शन एम 288 हो गया, 288 बाई 1200 हो गया, और मेल 960 था, हम लोग देखे थे मेल 960 था, 960 बाई 1200 कट गया, 288 बाई 960, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। आर दिस इवेंट ए एंड एम, ए माने प्रमोटेड यस वाला, और एम माने
मेल। ए एंड एम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी डिसजॉइंट है, मीन्स दोनों के कॉमन नहीं है। हाँ, तो इंटरसेक्शन निकालना है, एंड माने इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन एम, ए इंटरसेक्शन एम, ए इंटरसेक्शन एम क्या होता है, ए ये है इंटरसेक्शन एम यानी 288, सबका इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन एम, ए डैश इंटरसेक्शन एम डैश, ये सारा। तो ए इंटरसेक्शन एम क्या आ गया 288/1200, ये कितना आ रहा है 0.24, ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 के बराबर होता है तब नल के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है तब डिसजॉइंट होता है, ये तब डिसजॉइंट होता है या तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, लेकिन ये तो 0 है ही नहीं, बिकॉज इन डिसजॉइंट ए इंटरसेक्शन एम शुड बी इक्वल टू 0, नो दिस इज नॉट डिसजॉइंट। 7 क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ फीमेल मैनेजर इज प्रमोटेड, calculate the probability that a female manager is probability that a female manager is promoted। फीमेल मैनेजर, फीमेल तो मेल का तो एम लिखा है, फीमेल का तो लिखा ही नहीं हुआ, यानी फीमेल क्या हो जाएगा एम नॉट प्रोबेबिलिटी दैट यानी कि हम लोग का फीमेल मैनेजर दैट इज़ प्रमोटेड, तो फीमेल प्रमोटेड यानी ए एम डैश ए निकालना है, या दिया क्या हुआ है, सो इट्स आल्सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्या दिया, दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ फीमेल मैनेजर इज़ प्रमोटेड, हम लोग को प्रमोटेड निकालना है और फीमेल दिया हुआ है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ फीमेल मैनेजर इज़ प्रमोटेड रहता तो ये तो जनरल होता है, लेकिन फीमेल दिया हुआ है कि फीमेल दिया हुआ है, यानी इसमें हम लिख देंगे फीमेल दिया हुआ, जो दिया हुआ बाद में लिख देते हैं, और ए जो प्रमोटेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच गिवन दैट एम निकालना है हमको। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, देखो, सो इट्स आल्सो अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिकॉज वी कैन नॉट सी द कीबोर्ड गिवन अबाउट फीमेल के बारे में कीबोर्ड नहीं दिया हुआ, कीबोर्ड किसके बारे में दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग का मैनेजर मेल और प्रमोटेड के बारे में, फीमेल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओनली कीबोर्ड ऑफ मेल एंड प्रमोटेड ए इज़ गिवन, सो इफ़ वी रीड इट अगेन वी हैव इन्फॉर्मेशन, अगर तो इसलिए दिया हुआ नहीं है, इसलिए अगर हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई दिया यहाँ, फीमेल मैनेजर इज़ प्रमोटेड, मैंने तो फीमेल हम लोग का गिवन है, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ए गिवन दैट एम डॉट, तो इसका निकालेंगे तो ये गिवन दैट की आ जाएगा इंटरसेक्शन एम डैश बाय पी एम डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एम कहाँ आ गया, ए इंटरसेक्शन एम आ गया 36/1200 और फीमेल टोटल कितनी है 240/1200, 1200 से 1200 कट गया, 36/240, इसको डिवाइड करेंगे 0.15 ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ फीमेल मैनेजर इज़ नॉट प्रमोटेड। यहाँ फिर है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ फीमेल मैनेजर इज़ नॉट प्रमोटेड, यहाँ फिर फीमेल मैनेजर लिखा है इज़ नॉट प्रमोटेड। तो क्योंकि कीबोर्ड हम लोग का जो मेल और केवल उसके बारे में है, यहाँ फीमेल दे दिया, यानी ये कुछ हम लोग को गिवन है। हाँ, इट इज़ आल्सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड ए नॉट हो गया और गिवन दैट फीमेल एम नॉट, तो यहाँ गिवन दैट की जगह पे इंटरसेक्शन और यहाँ एम नॉट आ जाएगा। ये फीमेल और नॉट प्रमोटेड, फीमेल और नॉट प्रमोटेड कितना हो जाएगा, देखो फीमेल नॉट प्रमोटेड 204, तो 204 आ गया, हाँ बन रहा है 204/1200 और टोटल फीमेल कितनी थी 240/1200, 1200 से 1200 कट गया, 204/240 इसको काटेंगे तो 0.85 आ गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये जो है वो है कॉम्प्लीमेंट है या प्राइम है या नॉट है, तो नॉट होता है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एम नॉट, यहाँ नॉट हट गया
नीचे वाला का नहीं, ऊपर वाले का। ये फॉर्मूला ए और एम नोट का यहाँ निकल गया 0.15, तो 1 माइनस 0.15 बराबर 0.85 ऐसे निकल गया। इन्वेस्टिगेट, अब हम लोग को वेरीफाई करना है, हम लोग को देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम होल complement is equal to probability of A complement union M complement। ये याद होगा कि डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता था, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, अगर A इंटरसेक्शन M का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन की जगह हो जाता था यूनियन M कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे अगर इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? तो अब हम लोग प्रूव करते हैं। ये फॉर्मूला था पहले हम लोग का पढ़े हुए हैं फर्स्ट ही चैप्टर में, नहीं सेकंड 2.1 में या 2 में ऐसे ही था। हाँ, तो अब हम लोग ये लेफ्ट हैंड देखते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंड में क्या है। अब हम लोग को यहाँ देखना है, ये वाला हम लोग को प्रूव करना है। हाँ, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ में ए इंटरसेक्शन एम का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसको अलग अलग ये डी मॉर्गन्स लॉ में अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग लिखते हैं, तो यहाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाता है, और यूनियन अगर यहाँ यूनियन हो तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग को ये बराबर ये प्रूव करना है, तो हम ए इंटरसेक्शन एम का होल कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस ए इंटरसेक्शन एम का। जैसे हम पढ़ते हैं कि पी ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए होता है। इसी तरह से ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम हो जाएगा, और 1 का 1 माइनस ए इंटरसेक्शन एम 288 था। जो मेल प्रमोटेड है वो 288 था बाई 200। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.76 आता है। हाँ, अब राइट हैंड साइड में था दोनों का अलग अलग यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसको करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रपोजिशन 4। प्रपोजिशन 4 में था कि अगर ये यूनियन है और ये अगर यूनियन है और डिसजॉइंट नहीं है, अगर यूनियन डिसजॉइंट रहता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट ही रहता, ये वाला नहीं आता, लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन एम नॉट हो जाएगा। ए नॉट का मतलब क्या है, ए नॉट माने प्रमोशन नहीं होना, एम नॉट का मतलब क्या है, फीमेल होना। तो जो प्रमोशन नहीं हुए टोटल 876/1200 है, जो फीमेल है टोटल 240/1200, और ए डैश एम डैश, ए डैश माने जो प्रमोट नहीं हुए और जो फीमेल है, फीमेल जो प्रमोट नहीं हुए वो 204/1200 है, यहाँ माइनस लग गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.76। इस तरह से वो भी 0.76 था, यहाँ भी 0.76 था, और यहाँ भी 0.76 हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेन डायग्राम शोज स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें शोज स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग अ साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाला स्टूडेंट्स का दिखाया हुआ है यहाँ पे। द वेन डायग्राम शोज दोज स्टूडेंट्स बायोलॉजी, जो बायोलॉजी लिए हुआ है एक दिखा दिया बी से, एंड केमिस्ट्री दिखा दिया सी से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग बायोलॉजी इफ़ दे आर आल्सो स्टडिंग केमिस्ट्री। ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें बायोलॉजी भी हो और इफ़ दे आर आल्सो स्टडिंग, इफ़ दे दिया है यानी कंडीशन यहाँ दे दिया है, इफ़ माने दिया हुआ है कि अगर वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है और बायो भी पढ़ रहा है, तो ये तुम्हारा कंडीशनल आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, इन क्वेश्चन इफ इज रिटन मीन्स इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मीन्स गिवन दैट दे आर आल्सो स्टडिंग केमिस्ट्री, यहाँ दिया हुआ है इफ दिया हुआ है यानी गिवन दैट दे आर आल्सो स्टडिंग
केमिस्ट्री दिया हुआ है कि वो पहले से दे दिया है कि वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट दे आर आल्सो स्टडिंग केमिस्ट्री। हाँ, तो यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, ये गिवन दैट की जगह इंटरसेक्शन सी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखते हैं हम लोग क्या, इस डायग्राम में देखते हैं ये 17 तो केवल बायो पढ़ रहा है, केवल बायो ये वाला। ठीक है, और ये 14 जो है केवल केमिस्ट्री पढ़ रहा है, केवल केमिस्ट्री ये वाला। ठीक है, और ये बीच वाला जो है जो दोनों पढ़ रहे हैं 13 है ये ग्रीन, 13 है ये, तो ये तो है जो बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं। तो बायो और केमिस्ट्री 13 बोथ बायो एंड केमिस्ट्री। और ये 45 क्या है, ये 45 क्या है, बायो केमिस्ट्री के अलावा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट साइंस ही में सपोज दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ है, फिजिक्स है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ रहे हैं। दिख रहा है नहीं, दोबारा बताती हूँ। ये वेन डायग्राम, हाँ इसमें ये जो है ब्लू कलर का ये तो दिया हुआ है 17 है, यानी ये केवल बायो पढ़ रहे हैं 17। और ये रेड कलर का है, ये केवल केमिस्ट्री है 14। और ये जो ग्रीन कलर का है दोनों पढ़ रहे हैं 13, बायो और केमिस्ट्री। और जो बाहर का रह गया, ना बायो पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना दोनों बायो केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, अदर सब्जेक्ट देन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट देन बायो एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है, ये निकालना है बी कम्प्लीमेंट, ये बी सच दैट केमिस्ट्री। तो बी और बायो और केमिस्ट्री कौन सा है, 13 है। तो 13 कितने में से, टोटल कितने स्टूडेंट है, 17 है प्लस 14 है प्लस 13 है प्लस 45, यानी टोटल कितना है, 5 6 7 8 और 4 12 और 7 9 और बच गया 4 5 6 7 8 89। टोटल स्टूडेंट कितना है, 89 ये रहा। तो हम लोग को निकल जाएगा बायो केमिस्ट्री 13 89 में से, और केमिस्ट्री केवल केमिस्ट्री दिया हुआ कि केमिस्ट्री है तो दिया हुआ नीचे लिख देंगे। केमिस्ट्री केवल कितने पढ़ रहे हैं, 14 बाय 89, ये कट के आ जाएगा 89 से 89 कैंसिल, 13 बाय 14। अच्छा, केवल केमिस्ट्री नहीं है, पीसी पूरा केमिस्ट्री, पीसी केवल केमिस्ट्री नहीं है, जस्ट केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में ये 14 भी है और ये 13 भी केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं 13 और बायो भी। तो केमिस्ट्री में तो 14 प्लस 13 पढ़ रहे हैं ना, यानी कि 27 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइल अ वेन डायग्राम यूजिंग मैनेजरल एग्जाम्पल। ये ड्रॉ करना, ये दिया हुआ नहीं है, ये ड्रॉ करना है। ये मैनेजर वाला जो था कि मैनेजर ने कंप्लेन किया कि लेडीज़ को कम प्रमोशन मिला, वो वाला है। तो इसमें इसको देख के हम लोग को डायग्राम बनाना है। तो इससे हम लोग को डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए, नाउ वी हैव दिस क्रॉस टेबल दिया हुआ है एंड बिफोर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम करना है बाय स्टैंडिंग दिस टेबल, उस टेबल को लेके हम लोग को डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए ए हो गया हम लोग का जो प्रमोशन हुआ है, एम हो गया जो प्रमोशन मेल जो इतना है। तो मेल टोटल कितने हैं, टोटल मेल तो हैं हम लोग के मेल है टोटल 960, जिसमें से 288 प्रमोशन हुआ है और 672 प्रमोशन नहीं हुआ है। तो हम ड्रॉ करेंगे मेल वाले में। 672 तो है जो 280 जो 2 प्रमोशन में हुआ है, यानी ए के अंदर चला गया 288, तो बच क्या गया 672 मेल हैं जो प्रमोशन नहीं हुए हैं। और ये जो प्रमोशन हुए हैं मेल वाले, तो मेल वाले कितने थे, मेल वाले कितने प्रमोशन हुए हैं, 288 प्रमोशन हुए हैं, 288 मेल वाले जो प्रमोशन हुए हैं। और बाकी बच गया टोटल कितने हैं फीमेल, टोटल फीमेल है 240। तो 240 में से ना फीमेल नहीं, हम लोग का ए देखना है ना, ए टोटल ए कितना है 324, टोटल ए कितना है 324, जिसमें से
हाँ, टोटल ए है 324, जिसमें से